अस्सलाम वालेकुम। We're going to start chapter 9. हम उसकी जो है जल्दी से क्विक रिवीजन सी जो है वो करेंगे। चैप्टर 9 है हमारे पास सीक्वेंसेस एंड टेक्स्ट। सबसे पहले हमारे पास सीक्वेंसेस होंगे, फिर हम लोग सीक्वेंसेस देखेंगे, रैशनल नंबर्स यानी रिकरिंग डेसिमल्स, इन चीज़ों को देखेंगे। फिर हम लोग वेन डायग्राम और सेट्स को डिस्कस करेंगे, यानी 3 टॉपिक्स के ऊपर ये जो है चैप्टर बेसिस है। पहले तो हमारे पास सीक्वेंसेस आते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास कह लो नंबर सिस्टम आता है, नंबर सिस्टम या नंबर्स को किस तरह से फॉर्म करते हैं, और फिर हमारे पास ये सेट्स का या वेन डायग्राम रिलेटेड स्टफ सारा आता है। ओके, सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है वो है सीक्वेंसेस का। फर्स्ट चीज जो है वो है टर्म टू टर्म रूल, यानी कि हमें पता होना चाहिए कि एक टर्म है, उसके नेक्स्ट जब टर्म पे पहुंचना है तो हमें क्या चीज को इंक्रीमेंट करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, सबट्रैक्ट करना है, जो भी करना है हमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, वो हमें एक पैटर्न जो फॉर्म हो रहा होता है उसको हम लोग टर्म टू टर्म रूल कह रहे होते हैं। यानी कि यहाँ पे टर्म टू टर्म रूल क्या बन रहा था कि टर्म टू टर्म रूल क्या है कि नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से मल्टीप्लाई करो। ये टर्म बाय टर्म जो है वो रूल है जो कि हमें एक सीक्वेंस जनरेट करके देता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगली बात जो आती है ना वो ये है कि अगर हम लोग लेट्स से हमें अगर पता है कि एक टर्म नंबर 1 है और उसकी nth वैल्यू n स्क्वायर क्या होगा, उसकी nth वैल्यू पे अगर ये 1 है तो n स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर जो कि आएगा 1, फिर 2 का स्क्वायर जो कि आएगा 4, 3 का स्क्वायर जो कि आएगा 9। इस तरह से हमें जो है टर्म इन पोजीशन n इज इक्वल टू n स्क्वायर, हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर n इज इक्वल टू n स्क्वायर है यानी कि अगर टर्म 8 है तो उसका आंसर जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 8 स्क्वायर, यानी कि 64 आएगी टर्म वैल्यू। टर्म वैल्यू जो है वो 64 आएगी 8 के लिए, ठीक है। इस तरह से हम लोग एक ये पैटर्न ही है जनरेट हुआ हुआ जो हम लोग देख सकते हैं, और इसमें भी अभी बेसिकली वही बात हो रही है, कोई इतनी डिफरेंट बात नहीं हुई। अच्छा, कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सीक्वेंसेस होते हैं जो हमें याद भी रखने पड़ते हैं, जैसे 1 4 9 16 25, इसको हमेशा हमें याद रखना पड़ेगा। इसको देखो, अगर 1 1 इंटू क्या करेंगे, 1 इंटू क्या करेंगे, 1 इंटू 4 करेंगे तो 4 आ जाता है, फिर 4 इंटू क्या करेंगे कि 9 आएगा, ये हमें नहीं समझ आएगी। पर अगर हमें पता होगा ना कि 1 का स्क्वायर है, फिर 2 का स्क्वायर है, फिर 3 का स्क्वायर है इटसेल्फ, तो ये जो है रूल एक बना रहा है, तो इटसेल्फ टर्म से हमारे पास कोई रूल जनरेट नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं 4 इंटू लेट्स से मैं इसको अगर एड अप भी करके देखती हूँ तो देखो 1 प्लस 3 किया तो 4 आ गया, 4 प्लस 5 किया तो 9 आ गया, 9 प्लस 7 करना चाहिए ना, 9 प्लस 7 करेंगे तो हमारे पास आएगा 16, 16 प्लस 9 करेंगे तो आंसर आएगा 25। यहाँ पर हमारे पास एक जो ये रूल बन रहा है, ये है तो कांस्टेंट तो नहीं है ना, सबका सेम तो नहीं है, ये तो नहीं हो रहा +3 +3 +3, तो ये टर्म बाय टर्म रूल को फॉलो नहीं कर रहा। इस पैटर्न को आपको याद रखना पड़ेगा कि स्क्वायर नंबर जो है वो Tn इज इक्वल टू n स्क्वायर। आप अपना माइक म्यूट कर लो, थोड़ी सी पीछे से डिस्टॉर्शन आ रही है, ठीक है। तो ये स्क्वायर नंबर जो है ये इस तरह से हमारे पास बन रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं। इनकी शेप इस तरह भी हो सकती है जैसे 1/4 करके, 1/9, स्क्वायर नंबर्स को ऐसे भी यूज किया जा सकता है। तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये 1/n स्क्वायर जो है ये पैटर्न फॉर्म हो रहा है, ओके। सिमिलरली ये वाला पैटर्न क्या है, ये है 2n स्क्वायर, यानी कि जो हमारे पास वैल्यू आई 1 4 9 6 18 25 की, उसको हमने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, डबल कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास कोई क्यूब नंबर्स हैं, इनको भी स्क्वायर नंबर्स की तरह याद रखना है कि ये क्यूब नंबर्स क्या होंगे, 1 8 27 64 125, इनको भी याद रखना है। फिर हमारे पास तीसरे नंबर्स आते हैं ट्राइंगल नंबर्स, इनको भी एज इट इज याद रखना है कि 1 3 6 10 15 फॉर्म करते हैं। इनका इटसेल्फ कोई पैटर्न नहीं होता, ये बस इसी तरह याद करते हैं। 1, फिर ये 3 है, फिर ये 6 का ट्राइंगल बन सकता है, फिर 10 का बन सकता है, फिर 15 का बन सकता है, एंड सो ऑन, ओके। उसके बाद एक फिबोनाची नंबर्स होते हैं। फिबोनाची नंबर्स का क्या मतलब होता है कि ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि इनका इसका एक पूरा एक ट्रायंगल बनता है। आपको वो याद करने की जरूरत नहीं है, पर आपको ये पता होना चाहिए थोड़ा सा, इसका बेसिक स्टार्टिंग वाला आपको याद कर लेना चाहिए, 1 1 2 3 5 8, ठीक है।
ताकि आपको आइडिया हो जाए कि अगर कभी आपको ये पैटर्न मिल जाए तो यू कैन आइडेंटिफाई कि दीज आर फिबोनाची नंबर्स। बस इतना आइडिया होना चाहिए। ओके। अक्सर अक्सर ट्रायंगुलर नंबर्स को यूजुअली पूछा जाता है बच्चों को ट्रिक करने के लिए। उसके बाद हमारे पास जो है यही चीजें हैं। हम नीचे चलते हैं। फिर हमारे पास आते हैं सब्सक्रिप्ट नोटेशन। यानी कि देखो, अब हम लोगों ने कोई वैल्यू जैसे ये है un इज इक्वल टू 3n-1। तो जो ये un है ना, इसका मतलब ये कुछ भी नहीं है, u1 में हो सकता है, इसका मतलब है n की जगह 1 आ जाएगा, 3 1 -1। जैसे ये देखो u1 इज इक्वल टू 3 1 - 1, u2 इज इक्वल टू 3 2 -1, 3 इंटू 2 -1, इस तरह से। ठीक हो गया। उसके बाद नीचे चलते हैं हम लोग। रिकरिंग डेसिमल्स, हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इसकी वर्कड एग्जांपल पर आ जाते हैं। तो वर्कड एग्जांपल 5 देखो, इसमें क्या है, यूज अलजेब्रा टू राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज फ्रैक्शन, सिंपलीफाई योर फ्रैक्शन एज फार एज पॉसिबल। 0.3 था, ठीक है, हमारे पास x जो है वो आ रहा है 0.33333 एंड सो ऑन। तो अगर मैं ये डेसिमल को एक प्लेस आगे ले जा देती हूँ तो आई हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। तो जब मैं अगर दोनों साइडों से इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँ, दिस विल बिकम 10.10x इंटू 3.33 एंड सो ऑन। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी कि ये 10x, ये मैंने ऊपर लिख दिया, x को नीचे x लिख दिया। तो ये एलिमिनेशन मेथड के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, 10x माइनस x हो जाएगा 9x। और अगर देखा जाए, ये देखो इसको माइनस करो, 3 - 0 3, 3 - 3 0 0 0 0, हर चीज की वैल्यू आंसर आएगा 0। तो 9x बेसिकली इज इक्वल टू 3.0, या हम कह सकते हैं 9x इज इक्वल टू 3। फिर इससे हमारे पास x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 1/3, क्योंकि उसने कहा अलजेब्रा को आपने फॉलोइंग फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना है। अब सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू 0.2424। इसको हम लोग क्या करेंगे, अब ये 2424 है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। हमें क्या करना है कि रिपीटिंग पैटर्न जो है ना, देखो 2424 से ही रिपीट हो रही है, जितना रिकरिंग है उसके आगे डेसिमल लेके जाना है, यानी 24 के बाद रिपीट हो ही जा रहा है। सही है। अगर लेट्स से मेरे पास क्वेश्चन होता 37373731731731 ये पैटर्न है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है 0.317 ऐसे। तो इसका मतलब ये हो गया। तो इसको हम लोगों ने कैसे फॉर्म करना है कि हमने इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, ताकि ये 3 डेसिमल प्लेसेस आगे जाए, ताकि रिकरिंग जो चीज है वो खत्म हो जाए। सही है। इस जैसे x में उसने यहाँ पे किया हुआ है। और अगर अब ये देखो 0.524 है, इसमें क्या है कि 5 to वैसे ही आ रहा है और 4444 रिपीट हुई जा रहा है। सही हो क्या, क्योंकि वो 444 रिपीट हुई जा रहा है, तो इसका मतलब है देखो 0.25244, तो हमने उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जो रिपीटिंग रिकरिंग जो है ना, रिकरिंग डेसिमल प्लेस वो खत्म हो जाए। देखो उसने कहा भी है मल्टीप्लाइंग बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100 सो दैट द रिकरिंग पॉइंट बिकम इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। ये देखो, देन प्रोसीड एज इन द फर्स्ट एग्जांपल, मल्टीप्लाइंग बाय अ फर्दर 10 टू मूव डिजिट्स वन प्लेस। तो ये हमारे पास ये आ गया 5244। फिर हम लोगों ने क्या किया कि 5244 1000x को 1000x में से 100x को माइनस किया 2.4। उससे क्या हुआ, ये 4 4 के नीचे आते रहे। सही है। लेट्स से अगर मैंने इसको 1000x जो था 524.4 ये बनाया मैंने, इसको अगर मैं खाली x से माइनस करूंगी, देखो तो ये क्या बन जाएगा 0.524 एंड सो ऑन। तो इससे भी हमारे पास ये 4, हमें हमारा मकसद क्या है कि 4 के नीचे 4 लेकर आए, तो इसमें 4 के नीचे 4 नहीं आ रहा। पर अगर हम लोग ये 100x में से माइनस करते हैं तो अब हमारे पास, मतलब ये देखो इसके नीचे, देखो इस लाइन के नीचे 1000x से नीचे, अब यहाँ पे हम करेंगे 4 - 4 0 ही आता रहेगा। ठीक है। तो इस एग्जांपल्स को भी एक दफा खुद से भी देख लेना। उसने यहाँ पे मेंशन भी किया है, the key point is that you need to subtract two different numbers but in such a way that the recurring part disappears. That's what we want. This means that sometimes you have to multiply by 10 and sometimes by 100, sometimes by 1000 depending on how many digits repeat. Recurring part को हमने erase करना है।
ओके नेक्स्ट हमारे पास सेट्स आ जाते हैं। सेट्स के ये कुछ टर्म्स हैं जो कि हमें पता होना चाहिए कि सेट्स को हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स में लिस्ट करते हैं। इसका मतलब होता है एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। एम्प्टी खाली ब्रेसेस लगा के इसका मतलब भी एम्प्टी सेट होता है, या फाइल लगाया जा सकता है। ए बिलोंग्स टू बी, ये 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 जो ई होता है इसका क्या मतलब होता है, बिलोंग्स टू। तो हम क्या कहेंगे, ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। ए जो है वो सेट बी का पार्ट है, यानी कि एक बी है, एक सेट बी है, उसके अंदर कुछ वैल्यूज हैं, और ए जो है वो बी सेट का पार्ट है। और ए डज नॉट बिलोंग टू बी, इसका मतलब है कि ए जो है वो बी सेट का पार्ट नहीं है। एन ऑफ ए का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। लेट्स से दिस, ये है जिसका मतलब है एन ऑफ ए क्या होगा, 3, क्योंकि हमारे पास इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 3। ओके, मूविंग ऑन, हमारे पास एक चीज है कॉम्प्लीमेंट्स। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ए नॉट का मतलब होता है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है, यानी कि अगर मैंने यूनिवर्सल का, यूनिवर्सल का मतलब होता है सारा कुछ, जितनी भी चीजें हैं। तो मैंने यूनिवर्सल में कहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और मैंने ए में कहा है ए इज 2 4 6 8 9, ये है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 3 5 7 10, ठीक है। यानी इसका ऑपोजिट जो ए में नहीं एग्जिस्ट करता वो ए कॉम्प्लीमेंट होगा। यूनियन इंटरसेक्शन, यूनियन को हम लोग अपर यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब होता है ऐड ऑल, सब कुछ ऐड करते हैं। और इसका इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन, यानी कि हम लोग देखते हैं जो दोनों में कॉमन है, ठीक है, उस चीज को चेक कर रहे होते हैं। बी और ये सबसेट, ये जो सिंबल है ओपन एंड वाला, ठीक है, इसका मतलब है, ये इस साइन का मतलब है कि ये बी जो है वो ए का प्रॉपर सेट है, सबसेट है। बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। बी, और फिर उसके बाद ये यू बना के इसके नीचे अगर लाइन है, इसका मतलब है कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए बट ऑल्सो इक्वल टू ए, ठीक है। यानी इट इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, पर वो उसका सबसेट है, प्रॉपर सबसेट नहीं है पर सबसेट है। ओके, यानी कि इसका मतलब मैं समझाती हूँ, इसकी एग्जांपल्स भी होनी चाहिए ऊपर। जैसे ये यूनियन के एग्जांपल्स हैं, इंटरसेक्शन के एग्जांपल्स हैं। ये देखो, let the set A be the set of all quadrilaterals and let the set B be the set of all rectangles. A rectangle is a type of quadrilateral. This means that every element of B is also a member of A and therefore B is completely contained within A. मैं बताती हूँ आसान लफ्जों में। A जो है वो कहता है कि मेरे अंदर सारे क्वाड्रिलेटरल्स हैं। क्वाड्रिलेटरल स्पेलिंग गलत हो गई पर कोई बात नहीं, ठीक है। और बी कहता है कि मेरे अंदर रेक्टेंगल्स हैं। तो क्वाड्रिलेटरल्स भी रेक्टेंगल का पार्ट है, प्रॉपर सबसेट है। यानी कि लेट्स से मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, मैं कहती हूँ a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 एंड b इज इक्वल्स टू 1 2 3। इसका मतलब है कि b जो है वो पूरा का पूरा a के अंदर एग्जिस्ट करता है, जो इसका प्रॉपर सबसेट है। और अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो वो उसका प्रॉपर सबसेट नहीं है, ये चीज है। ओके, उसके बाद हमारे पास वेन डायग्राम्स हैं। वेन डायग्राम्स को मैं ये इस तरह से लुक करती हैं, जिसके अंदर हमारे पास कुछ पर्टिकुलर, देखो ये उसने हमें कुछ एक्सप्लेनेशन दी है, हम इसको भी रीड कर लेते हैं। ये रेक्टेंगल शो करता है यूनिवर्सल को, ये सेट ए है, ये सेट ए और बी डिसजॉइंट है, यानी इनका कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। कॉमन एलिमेंट इस तरह से होगा जब वो शेयर्ड पोर्शन एग्जिस्ट करता होगा। ये शेयर्ड पोर्शन है, ये ए का ए ओनली है, ये बी ओनली है, दिस इज बी ओनली, दिस इज ए ओनली, दिस इज ए एंड बी, दिस इज नॉट ए नॉट बी, ठीक है। इस तरह से ये हमारे पास वर्क करता है वेन डायग्राम जनरली। उसके अलावा सेट बिल्डर नोटेशन होती है, जो कि इस तरह से होती है कि हम लोगों ने कुछ सेट को रिप्रेजेंट करना होता है। ए सेट ए इज द सेट ऑफ, ठीक है,
ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स लिख के एक्स सच दैट, इसको सच दैट कहते हैं, जो ये ऐसे कॉलन है इसको क्या कहते हैं, सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। यानी कि लेट्स से मैं अगर कहती हूँ बी जो है, बी इज एक्स, ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज इवन। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि बी के अंदर सारी इवन वैल्यूज आने वाली हैं। इस तरह से ये सेट बिल्डर नोटेशन जो है वो हम लोग नोट करते हैं। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स भी हैं। x इक्वल टू एक्स, एक्स इज अ लेटर ऑफ द अल्फाबेट, एक्स इज अ वोवेल। इसका क्या मतलब हुआ कि x जो है, अब देखो इससे हमें ये भी पता चला कि हम एक से ज्यादा भी कंडीशन लगा सकते हैं कि x वो ऐसी वैल्यू है जो कि लेटर ऑफ अल्फाबेट है, यानी A to Z में से आती है, और वो वोवेल भी है, यानी कि वो क्या होगा फिर b की वैल्यू क्या होगी, A E I O U। लेट्स से मैं अगर कहती हूँ x is नहीं, जैसे z is x such that x is less than 2, x is a positive integer। ठीक है, x is a positive integer, x is less than 2, तो मेरा आंसर क्या होगा, 0 1। बस कि x 2 से कम है पर x पॉजिटिव भी है, -1 तो नहीं आ सकता, और क्योंकि वो x पॉजिटिव नेगेटिव है, और जो 2 भी नहीं आ सकता क्योंकि वो लेस देन 2 कह रहा है, उसने इक्वल टू नहीं कहा। तो ये हमारे पास एक वर्क एग्जांपल भी है। लिस्ट द मेंबर्स ऑफ सी इफ सी इज x बिलोंग्स टू प्राइम, यानी x प्राइम नंबर है और 10 और 20 के दरमियान में x एग्जिस्ट करता है, यानी 10 और 20 के दरमियान में जितने भी प्राइम नंबर आते हैं अपने बताने, 11 आता है, 13 आता है, 17 आता है, 19 आता है, ये आपके पास सेट बन गया। इस तरह से ये हमने काम करना था। एंड दैट्स इट। एक और वर्क एग्जांपल रहेगी, वो भी कर लेते हैं, उसको क्यों छोड़ा हमने। एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेट इन अ सेट बिल्डर रोटेशन। उसने बस ये कहा है कि डी इज राइट एंगल ट्राइंगल्स, तो इसको हमने खुद एक्सप्रेस किया कि डी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल, एक्स हैज अ राइट एंगल। यानी कि हमने एक एक प्रॉपर्टी, वन प्रॉपर्टी लिख के उसको कॉमा सेपरेटेड वन प्रॉपर्टी लिखनी है। ठीक है, इस तरह से करनी है। वैसे सेट बिल्डर नोटेशन वाले क्वेश्चन आते नहीं है बहुत ज्यादातर वेन डायग्राम के आते हैं, और उसमें भी सबसेट और प्रॉपर सबसेट वाली चीजें नहीं कंसिडर की जाती। मेन चीजें हमारी वेन डायग्राम्स होती हैं, यूनियन इंटरसेक्शन, वो चीजें, उनका बस ख्याल रखना ज्यादा जरूरी है। ओके, यहाँ पे चैप्टर 9 जो है वो होता है